जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे सामान्य अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 500 वन लाइनर प्रश्न को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग वही प्रश्न रिविजन करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के भाग हैं। देखिए, भारतीय संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 61 भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में सही नहीं है। देखिए, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ये सही नहीं है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। देखिए, 1 वर्ष से अधिक तक नहीं प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, 60 न्यूनतम और अधिकतम की बात करें तो 500 से नहीं हो सकती है। ठीक है, 500 से अधिक नहीं हो सकती है, न्यूनतम में 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी है? कुल सदस्य का 1/6। ठीक है, कुल सदस्य का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट मांग को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? लेखानुदान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। नीति आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए, एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? देखिए, भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है? देखिए, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। पंडित नेहरू का यह कथन स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, किससे संबंधित है? देखिए, ये भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में क्या प्रावधान है? देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का 3 में किया गया है। ठीक है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। देखिए, वी आर मेहता समिति 1997 में, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, एंड राव समिति 1985 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में, ये क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार, देखिए, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती, ये 20 लाख जनसंख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1975 में 38वां संविधान संशोधन करके न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, 91वां संविधान संशोधन करके 15% पर सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किए गए 11 मूल कर्तव्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान है। देखिए, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था पहली बार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? देखिए, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे चार्टर अधिनियम 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्देशक तत्व में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है? देखिए, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 14 में। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो। प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि इसका कारण था पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, मुख्य कारण था हैजा फैलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भारतीय संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये
लॉर्ड कर्जन का कथन है, लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से थे, अधिकतम नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने 1905 का बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? ये अरविंद घोष ने की थी। ठीक है, ठीक है, अरविंद घोष ने फ्रेंड्स न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी। इन्होंने नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की थी। अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, बैमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएट की स्थापना कहाँ पर की थी? ये लंदन में की थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएट की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में भाग लिया था, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग सबसे पहले 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ये उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन का ये कथन था। यहाँ पर ब्रिटेन होगा। ठीक है, ब्रिटेन कब्जे में रखा जाएगा, एल्गिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है, उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, वहीं बात करें कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल, लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने समझकर फेंका था बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था, 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को भारत में नरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? ये अरविंद घोष थे, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट, पैट्रियट ये मैडम भीखाजी कामा के द्वारा पेरिस में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी, केसरी फ्रेंड्स बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है शेरे पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस लीग समझौता जो कि लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है 1916 में हुआ था, इसका तुम्हें परिणाम क्या हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, इसका ये ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से। फ्रेंड्स, वीडी सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था प्रथम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खान को, सलीमुल्लाह खान को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को ही गणेश उत्सव, एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा, शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव महोत्सव, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1907 की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, देखिए एक क्रांतिकारी संगठन थी ये अनुशीलन समिति, एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये लाला लाजपत राय का
कथन है, ठीक है, लाला लाजपत राय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। फ्रेंड्स, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ था? 1911 में एकीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने जारी रखना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुस्लिमों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग ने प्रार्थना की थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था? 1906 में आया था। 1906 के बाद आया था गर्मपंथियों के प्रभाव में। गर्मपंथियों के प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में 1906 के बाद आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। इन्हें जेल हुई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि देखिए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसने देश के सामने स्वशासन की यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। फ्रेंड्स, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? ढाका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ये महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। ये अनुशीलन समिति को, ठीक है, अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। यही कारण था कि इन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, ठीक है। इनका विचार गरम दल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ये स्वदेशी आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के समय फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब शुरू किया गया था? 1907 में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को फ्रेंड्स वेलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था, ठीक है, जिसके विरुद्ध इन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। होम रूल का क्या मतलब होता है?
सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था वो कौन सी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कब शुरू हुआ था? ये 1909 में। ठीक है, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। अंग्रेज विरोध संगठन जो कि अभिनव भारत है, इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये सरोजनी नायडू ने कहा था, सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? ये लाला लाजपत राय हुए थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था कौन था? आगा खान। आगा खान ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? ये अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। कौन से नेता गरम दल से? अरविंद घोष। लाल बाल पाल, देखिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एंड अरविंद घोष, ये चारों का नाम आपको याद रखना है गरम दल के नेता के रूप में। बाकी के सब नरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू कनाडा का ये क्या था? कनाडा का यात्रा पर निकाला एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतःगुत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ये समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद थे, ये बच गए थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल पार्क में इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली से मार लिया था, इसलिए ये फांसी से बच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। फ्रेंड्स सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 8 के आरंभ हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये अफगानिस्तान में बनी थी, अफगानिस्तान में बनी थी। अंतरिम सरकार होगा यहाँ पे। ठीक है, अंतरिम सरकार महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अफगानिस्तान में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? ये गरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, गरम दल वालों के हाथ में। फ्रेंड्स सूरत के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का कथन है, अरविंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में, ये ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। फ्रेंड्स श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में रद्द किया था, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किए थे ये अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। अंबिका चरण मजमूदार ने। फ्रेंड्स, इसी में नरम दल और गरम दल मिले थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग भी इसी में सबके बीच सहमति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण में इन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में किया था, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था, हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है? चित्तरंजन CR दास से संबंधित है, चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में पारित किया था, 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? 1943 में दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा। असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 के बीच हुआ था, क्यों निलंबित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही महात्मा गांधी को ये आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स, 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? फ्रेंड्स, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम में दिया था, 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा से आंदोलन से संबंधित है। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर यानी कि कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल। फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया था। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को सरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विद्रोह में किया था?
रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था आमरण अनशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 24 सितंबर आपको करना है। ठीक है, 24 सितंबर को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी थे, कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया, वो कौन सा था? 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, ये असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? देखिए, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे, कहाँ थे? ये कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? श्री राजगोपालाचारी ऊपर हम बताए थे। ठीक है, ये प्रथम भारतीय थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता था? फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फ्रेंड्स, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 31 में हुआ था, 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी 1940 में लंदन में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, 1948 में हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, इसका विरोध हुआ था काफ़ी, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इकबाल हैं, इकबाल ये रचनाकार हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? C.F. एंड्रूज। फ्रेंड्स, C.F. एंड्रूज ये दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किए थे? 240 किलोमीटर किए थे दूरी तय करके नमक का विरोध। कुल 24 दिनों तक यात्रा चली थी, 24 दिनों तक, ये भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था। ठीक है, मुंबई के अधिवेशन में 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। किसके लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को। ठीक है, खुदाई खिदमतगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। यही कारण था कि विभाजन के लिए कांग्रेस सहमत हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी, इसलिए विभाजन के लिए सहमत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी और क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।